Currently, we are in a section 4, control flow statements. इस सेक्शन में हमने फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है और उसका प्रोग्राम भी हमने किया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड वीडियो पर इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट क्या होता है। तो फर्स्ट हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे बोर्ड पर और सिंटेक्स देखेंगे बोर्ड पर, फिर उसके बाद हम आएंगे डार्ट पैड पर और इसका एक प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सीख रहे हैं आज इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट। तो इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट का आपको सिंटेक्स बताऊंगा मैं क्या होता है यहाँ पर, और उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकली प्रोग्राम एक देखेंगे डार्ट पैड पर। ओके, तो यहाँ पर अभी इफ एल्स लेटर का सिंटेक्स क्या होता है, सेम इफ एल्स की तरह ही होता है। इफ कंडीशन अगर ट्रू है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेटमेंट आप लिखोगे वो रन हो जाएगा, जो भी ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे वो रन हो जाएगा अगर ट्रू है तो। अगर नहीं है ट्रू तो डायरेक्ट एल्स पार्ट में आएगा। और इफ एल्स लेटर का मतलब होता है जो भी एल्स में होता है ना उसमें इफ वापस से आ जाता है, जो भी एल्स होता है उसमें इफ वापस से आ जाता है। जैसे अगर एल्स में मुझे कुछ कंडीशन चेक करना है तो एल्स इफ लिखूंगा और यहाँ पे कंडीशन में लगा दूंगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखोगे वो रन हो जाएगा स्टेटमेंट। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखोगे वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अभी अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कहां पे जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। लेकिन ये वाले एल्स में मुझे वापस से इफ कंडीशन अगर चेक करना है तो मैं एल्स इफ लिख दूंगा और फिर कंडीशन कुछ लिख दूंगा यहाँ पर। और अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर मैं जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा वो रन होगा। अगर ये फॉल्स होता है तो फिर से मैं नीचे जाऊंगा एल्स पार्ट में जाऊंगा। और अगर यहाँ पे एल्स में मुझे कुछ कंडीशन चेक करना है तो फिर से मैं इफ लिख के कंडीशन लिखूंगा। अगर मुझे कंडीशन नहीं चेक करना है, अभी फाइनल कंडीशन है, हो गया खत्म, तो एल्स लिख के मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट क्लोज किया और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखूंगा मैं वो जाके रन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से लेटर बनते जा रहा है। एक कंडीशन लिखा, फिर उसके बाद एक और कंडीशन लिखा एल्स के अंदर, फिर एल्स के अंदर एक और कंडीशन लिखा, फिर अगर नहीं है तो वापस से लिखूंगा कंडीशन। अगर नहीं है, कंडीशन खत्म हो गया तो एल्स करके जो भी फाइनल मेरा रहेगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। ओके, इसका हम लोग प्रैक्टिकली प्रोग्राम करके देखेंगे डार्ट पैड पर, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा कि क्या चीजें कैसे वर्क हो रही है सारी चीजें। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर हम आ गए हैं डार्ट पैड पर और यहाँ पे हम प्रोग्राम करने वाले इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट का। इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट का एग्जांपल करने वाले, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पर बताया कि जहां पर मल्टीपल कंडीशन रहेंगे उस केस में हम इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट का यूज करेंगे। जैसे अगर मुझे कुछ स्टूडेंट का मार्क्स पता है और उससे मुझे ग्रेड पता करना है तो यहाँ पर मल्टीपल कंडीशन मुझे लगाना पड़ेगा। जैसे अगर स्टूडेंट का मार्क्स 80 से 100 के बीच में आता है तो उसको ए ग्रेड मिलेगा। अगर स्टूडेंट का मार्क्स 60 to 80 के बीच में आता है तो बी ग्रेड, और 35 से 60 के बीच में आता है तो सी ग्रेड, और 0 से 35 के बीच में आएगा तो वो स्टूडेंट फेल होगा। तो यहाँ पर मुझे मल्टीपल कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, तो इस केस में हमें इफ एल्स लेटर का यूज करना पड़ेगा। तो प्रोग्राम करके देखते हैं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि किस तरह से चीजें वर्क करेंगी सारी। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे मल्टीपल केसेस कैसे लगाओगे आप, मल्टीपल कंडीशन कैसे लगाओगे, तो आप लिखोगे इफ कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन क्या है अपना 80 to 100 है, तो मैं क्या करूंगा मार्क्स अगर बड़ा है 80 से, अगर मार्क्स 80 से बड़ा है, ओके, और मार्क्स लेस देन 100 है, अगर मार्क्स लेस देन 100 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए हमें, प्रिंट ग्रेड ए। ओके, ऐसा प्रिंट होना चाहिए हमें। लेकिन देखो अभी यहाँ पे मार्क्स अगर 80 से बड़ा है, मतलब 80 के इक्वल भी रहेगा तो भी ए प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए अभी यहाँ पर आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। क्यों? क्योंकि अगर 80 भी अगर मार्क्स है, 80 इक्वल टू 80 है तो भी ए ग्रेड मिलना चाहिए उसको। और अगर 100 भी, अगर स्टूडेंट का मार्क्स 100 से कम आया तो उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए। लेकिन 100 के इक्वल भी हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि मार्क्स 100 के इक्वल भी हो सकता है। ओके, तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ही मेरा ए प्रिंट होना चाहिए। तो ये बीच में कॉमा के जगह पे आपको लगाना पड़ेगा एंड ऑपरेटर क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि दोनों कंडीशन ये ट्रू होना चाहिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो ही स्टूडेंट का ग्रेड ए आएगा।
ओके, क्योंकि एंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो पूरा आंसर इसका फॉल्स हो जाएगा। मान लो ये इसका ट्रू आया ये पार्ट और ये पार्ट फॉल्स आया, तो टोटल क्या हो जाएगा, पूरा टोटल स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जो एंड ऑपरेटर होता है उसमें दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए, ये भी कंडीशन और ये भी कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ओके, तब जाके ए प्रिंट होगा। अभी दूसरा कंडीशन मुझे लिखना है एल्स, और एल्स इफ लिखना पड़ेगा क्योंकि एल्स पार्ट में मुझे इफ कंडीशन चेक करना है। तो अभी दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, 60 to 80। तो मार्क्स अगर 60 से बड़ा है, अगर मार्क्स मेरा 60 से ज्यादा है और एंड 80 से कम है, मार्क्स बिलो 80 है और 60 से बड़ा है। ओके, लेकिन 60 के इक्वल भी रह सकता है मार्क्स, क्योंकि 60 के इक्वल रहेगा अगर मार्क्स मेरा तो बी ग्रेड में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू डाल देता हूँ, और 35 के इक्वल भी रहेगा तो सी आएगा। ओके, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है अगर मार्क्स मेरा, और लेस देन 80 है, क्योंकि 80 के इक्वल हो जाएगा तो इसमें चला जाएगा ना, ए में चला जाएगा। अगर लेस देन 80 बोला तो मैंने यहाँ पे 79 के नीचे वाले सारे आएंगे, मतलब 79 आएगा, 78 आएगा। ओके, तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, प्रिंट बी, ग्रेड बी आना चाहिए। ओके, और इसको सेमीकोलन से क्लोज किया मैंने। अभी एक और कंडीशन, अगर इसमें भी कंडीशन नहीं जाता है और अगर स्टूडेंट का मार्क्स 35 आता है, 38 आता है कुछ, तो एक और एल्स इफ कंडीशन लगाना पड़ेगा मुझे। एल्स इफ अगर मार्क्स स्टूडेंट का 35 से 60 के बीच में आता है, तब क्या करेंगे, मार्क्स अगर ग्रेटर देन 35 है और इक्वल टू भी 35 है, एंड ऑपरेटर, और मार्क्स लेस देन कितना, 60 है। अगर लेस देन 60 है मतलब 59 आया या 58 आया, तब क्या प्रिंट होना चाहिए हमें, प्रिंट ग्रेड बी, ग्रेड सी प्रिंट कर दिया हमने, ग्रेड सी। तो इसको मैं करली ब्रैकेट नीचे लिख देता हूं। तो करली ब्रैकेट आप कहीं पे भी डाल सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो थोड़ा सही दिखने के लिए प्रोग्राम हमें ऐसा लिखना पड़ता है। ओके, तो सी आ गया, बी आ गया, ए आ गया ग्रेड, बी आ गया ग्रेड, सी आ गया ग्रेड। ओके, अब फाइनल अपना बचा कौन सा, ये वाला पार्ट, 0 से 35 का रेंज फेल होगा वो। तो अगेन मैं लिखूंगा एल्स इफ अगर स्टूडेंट का मार्क्स ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और एंड लगा देता हूं, एंड मार्क्स लेस देन और 35 है, लेस देन 35 है अगर मार्क्स। ओके, तो क्या आना चाहिए हमें आंसर, प्रिंट, बच्चा फेल हो जाएगा, तो फेल। ओके, फेल हो गया, मतलब कि 0 से बड़ा है अगर मार्क्स और 35 से कम है, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होता है तो मेरा आंसर ये ट्रू हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो इतना हो गया। तो चेक करके हम लोग देख लेते, मार्क्स एंट्री कर देते, इंट मार्क्स इक्वल टू में कितना भी अगर इसमें पुट करता हूं, जैसे मैंने 20 किया अगर, और सेमीकोलन से इसको क्लोज किया, तो अब रन करके देखेंगे तो कंसोल में कितना आना चाहिए, मार्क्स 20 आया, तो 20 आया तो फेल हो जाना चाहिए बच्चा। तो यहाँ पर मुझे कंसोल में फेल आया तो बच्चा फेल हो गया। ओके, अगर मैं लिखूं यहाँ पर 100, तो बच्चे का कहाँ आना चाहिए था, ग्रेड, तो ए ग्रेड आ गया बच्चे का जब मार्क्स 100 था। अगर कोई स्टूडेंट और भी चेक कर लेते हैं हम लोग, 45 देख लेते हैं कि 45 क्या आएगा, 45 का रेंज कहाँ पे है इसमें, तो बच्चे का ग्रेड सी आया, स्टूडेंट का ग्रेड सी आया। ओके, अभी कोई इनवैलिड इनपुट डाल दिया अगर, तो जैसे अगर 101 डाल दिया, तो 101 तो है ही नहीं किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 100 तक ही जाना है हमें, तो क्या आएगा, अब एरर शो करेगा शायद से, तो कुछ शो नहीं किया, एरर नहीं शो किया, कुछ भी शो नहीं किया, क्योंकि कोई कंडीशन में वो गया ही नहीं। ओके, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा आपको, तो एक मैंने बताया था कि अगर ये सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो जाते हैं तो लास्ट में अपना बचता है एल्स पार्ट बचता है। ओके, एल्स पार्ट हमेशा बचेगा। ओके, तो एल्स पार्ट में आपको कुछ भी प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा सकते हो। अगर ये सारे कंडीशन अगर फॉल्स हो गए तो वो एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट हमारा जो होता है उसमें हम लोग लिख सकते हैं कि इनवैलिड मार्क्स लिख के इसको सेमीकोलन से क्लोज कर दिए,
अब रन करके देखते हैं, देखो हम 101 है तो कोई कंडीशन में नहीं गया, आंसर आ गया इनवैलिड मार्क्स। अगर यहाँ पे मैं माइनस में भी डाल के देख लेता हूँ, -10, तो कितना आया यहाँ पे देखते हैं, अगेन इनवैलिड मार्क्स आया। क्यों? क्योंकि ये इनवैलिड मार्क्स है। तो इस तरह से आपको यूज करना है इफ एल्स लेटर स्टेटमेंट। तो ये कोड आपको गिटहब पर भी मिल जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, अगर आपको नहीं समझेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इसके एग्जांपल और भी आपको मैं करा दूंगा। जिस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे कोर्स में, उस तरह से सारी चीजें आते जाएंगी, और बार भी इसको यूज करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन इफ एल्स कंडीशन को, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगा। ओके,